दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में। आज की कहानी का टाइटल है चमत्कार प्रेम पत्रों का। मोहित और प्रिया की गृहस्थी रूपी गाड़ी पटरी पर सही से सरक रही थी कि एक पटरी से ऐसी उतरी कि दोनों पहिए ही अलग हो गए। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी। 2 साल के इंतज़ार और कोर्ट कचहरी की भागदौड़ के बाद आखिर प्रिया और मोहित का तलाक हो गया। तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को क्षण भर देखा और मुंह फेर कर चल दिए। उन निगाहों में ना कोई शिकायत थी, ना विजय की खुशी। उनकी सूनी नज़रों ने एक दूसरे के हृदय को बेध कर रख दिया। 4 वर्ष पहले प्रिया और मोहित की शादी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और मोहित तो पहली नज़र के प्यार में ही दिल दे बैठा। प्रिया पहली नज़र के प्यार की शिकार तो नहीं हुई, लेकिन मोहित के आकर्षक व्यक्तित्व और मर्दाना सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुई। उसका प्यार धीरे धीरे शुरू होकर विवाहित जीवन के साथ साथ पल्लवित हुआ। प्रिया का सौंदर्य भी मोहित के अनुरूप ही था। दोनों के आकर्षक जोड़े को जो देखता वाह वाह क्या उठता। क्या सुंदर जोड़ा है। रूप रंग तो एक दूसरे के अनुकूल है, व्यक्तित्व की भी बिल्कुल बराबरी है। पर मोहित में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। शादी से पहले उसने बड़ी ईमानदारी से पहली मुलाकात में ही प्रिया और उसके माँ बाप को यह बता दिया था। तब प्रिया की माँ ने बड़े अभिमान और विश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मेरी लड़की बहुत ही शांत और सुशील है, उसके साथ रहकर तुम भी शांत हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहित का गुस्सा और अहंकार किस किस्म का है, ये विवाह के बाद ही मालूम पड़ा। शादी के प्रथम मिलन के दिन ही मोहित ने अनेक प्यारी मीठी बातों के साथ स्पष्ट कहा, प्रिय, मैं तुम्हें 2 वादों के साथ अपनाना चाहता हूँ। पहला, कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, और दूसरा, मैं जो भी कहूँगा बिना बहस के मानोगी। तुम्हारी एक बात तो मैं मज़े से निभा दूंगी, मुझे बेवजह झूठ बोलने की आदत नहीं है। पर दूसरी बात, कुछ चुप रहकर प्रिया बोली, मोहित, तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें एक पत्नी नहीं दासी की ज़रूरत है। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, मैं कोई भावहीन कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारी मर्जी के अनुसार नाचूं। इससे तो मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसा तुम चाहोगे और आज्ञा दोगे, अगर उचित होगा तो मैं ज़रूर मानूंगी, पर सब कुछ की उपेक्षा मुझसे नहीं करना। दो अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीकों से पले बड़े बच्चों के संस्कार और विचारों में अंतर होता ही है, और प्रिया और मोहित की यही असमानता उनकी खुशियों को बर्बाद करने लगी। जहाँ तक हो सकता, प्रिया मोहित की मनमानी को सहन करती और सामंजस्य बनाने की कोशिश करती। जब वह गुस्से में होता तो वह बिल्कुल चुप रहती, कोई बहस नहीं करती, क्योंकि गुस्से के समय कोई जवाब सुनने और बहस करने से मोहित और भी आपे से बाहर हो जाता। लेकिन जो जवाब प्रिया उसके गुस्से के डर से नहीं दे पाती, वही अकेले में अपने मन में उसे देती। इससे उसे शांति मिलती और दिल की भड़ास निकलती। लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था। घर को कले से बचाने के लिए उसने चुप्पी साध ली, पर ये उसका अत्याचार धीरे धीरे प्रिया के मन को छलनी करने लगा और दिल बगावत करने लगा। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन भयंकर झगड़ा करने के बाद मोहित ने प्रिया से कह दिया, अगर तुम मेरे अनुकूल नहीं बन सकती तो तुम्हारी जो मर्जी करो और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ कि मोहित ने अपने दोस्तों और उनकी पत्नियों की महफिल में प्रिया को गाना सुनाने के लिए कहा, जबकि वह जानता था कि प्रिया को गाना नहीं आता। उसने मना कर दिया। इतने लोगों के सामने मोहित ने प्रिया को बुरी तरह लताड़ा। सबको बहुत बुरा लगा और वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर वहां से चले गए। पर उसके इस कथन ने प्रिया के मन पर बहुत चोट की। वह सारी रात बैठकर रोती रही। उसे किसी ने नहीं मनाया, ना खाना बना, ना खाया गया। इसके बाद दोनों ने चुप्पी साध ली। कई दिनों तक शीत युद्ध चला। वह तो रोज ऑफिस चला जाता और प्रिया घर में पड़ी अपने जीवन पर विचार करती। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने मोहित के नाम एक खत लिखा और अपने जाने की सूचना दी। बेटी को अचानक देखकर माँ अचंभित रह गई। बेटी, क्या हुआ? कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, कैसे आई? प्रिया माँ के गले लगकर रो पड़ी और सारी बात बता दी। माँ ने बहुत समझाया, बेटा वह गुस्सा ही तो करता है, पर माँ उसके गुस्से ने ही तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं कैसे रहूं? जब उसे गुस्सा आता है तो वह समय, स्थान, मौका, मित्र, रिश्तेदार, नौकर चाकर, यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी मुझे डांट देता है। अब ये अपमान सहते सहते मैं थक चुकी हूँ। जब उसे क्रोध चढ़ता है, उसकी अपनी इज्जत तो जरा मुंह बिगाड़ कर बोल देने से भी उतर जाती है, और ये महत्व हो जाता है। वही व्यक्ति दूसरों की इज्जत सारे बाजार उतारने से बाज नहीं आता। ये कैसी अजीब बात है।
तुमने भी तो कितनी बार उसके क्रोध को देखा है। एक बार जब मैं यहाँ थी तो गर्मी की रात में मैंने नहाकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। वह कितना बिगड़ा था। उसके मतानुसार रात को सोने के लिए साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तुमने ही तो मुझे ये संस्कार दिए हैं कि हमेशा पत्नी को साफ सुथरा रहना चाहिए। उसने तुम्हारे सामने मुझे इसलिए फटकारा कि मैं उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहने थे। एक बार वैसे ही बेहुदा कपड़े पहनने को मैं तैयार नहीं हुई थी, तब भी उसने तुम्हारे सामने ही मुझे लताड़ा था। बताओ कोई कैसे सहन करे। अभी तो हम 2 हैं, पर जब कल को बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ऐसे माहौल में नहीं पालना चाहती। अब या तो मैं बच्चों का विचार भूल जाऊं या उससे तलाक ले लूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ कोई जवाब नहीं दे सकी, पर फिर भी उन्होंने प्रिया को वापस जाने के लिए राजी करने की कोशिश की। उधर जब मोहित ने वह पत्र पढ़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ये मजाक है। जब उसने प्रिया के घर फोन किया तो स्थिति स्पष्ट हो गई। क्रोध, अहंकार और अपमान के मिले जुले भाव उसके दिमाग में आ गए। उसने सोचा नहीं था कि कभी प्रिया ऐसा कदम उठाएगी। उसे तो लगता था कि उसका प्यार इतना मजबूत है कि वह कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उससे कितना भी दुर्व्यवहार करो वह मुझे छोड़ नहीं सकती। पर उसका भ्रम टूट गया और वह निराश होकर वहीं बैठकर रोने लगा। 2 महीने बाद उसे प्रिया की ओर से तलाक का नोटिस मिला, जिसने उसे और भी दुखी और बदहवास कर दिया। और क्रोध ने उसे सही से आचरण नहीं करने दिया और उसने भी तलाक के आवेदन पत्र भेज दिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन प्रिया को मोहित के बारे में क्या पता चला। क्या वह तलाक ले लेंगे या कभी मिलेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।